हेलो गाइस, वेलकम टू एमपीपीएससी ऑनलाइन तैयारी। सॉरी, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने गैप कर दिया बीच में ड्यू टू हैविंग द एग्ज़ाम फेस। बट क्या हुआ कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होते गए। मैंने फिर सोचा कि चलो अभी फिर एग्ज़ाम हो जाएगा 20 जून को, बट फिर से चल रही है खबर कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो रहा है। सो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम अपनी जो मेंस का जो बैच चल रहा था, जो हमारा मेंस के प्रोग्राम चल रहे थे, उनको हम कंटिन्यू करें। तो उनको कंटिन्यू अगर हम करने जा रहे हैं तो हमने जहाँ पर स्टार्ट करा था, हम लोग कम्युनिकेबल डिसीजेस पढ़ी थी पेपर 3 की। तो आज हम पढ़ेंगे पेपर 3 का पार्ट बी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मैटर। मैं ट्राई करूँगी अभी ये जो सीरीज़ है ये कंटिन्यू रहे डेली। मैं संडे को ज़रूर स्पेशली यहाँ पे क्लासेस लिया करूँगी, डेली संडे यहाँ पर क्लासेस आया करेंगी। तो अगर आप लोगों को क्लासेस थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ एक थम्स अप, एक सब्सक्राइब एंड एक लाइक बटन अगर आप देंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है काम करने में और बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। जब आप लोग उतना रिस्पॉन्स नहीं करते हैं तो सामने वाले का मोटिवेशन भी लो हो जाता है, बिकॉज सब लोग अपनी अपनी लाइफ में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स एंड अपने अपने हैप्पी शेड्यूल के साथ रह रहे हैं और वो फिर टाइम निकालते हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज, जिसका नाम है मैटर। हम स्टडी करेंगे एंड दिस सेक्शन कम्स अंडर द केमिस्ट्री सेक्शन। तो केमिस्ट्री की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले जो डेफिनेशन हमको मालूम होनी चाहिए, जो एक बेसिक डेफिनेशन है, दैट व्हाट डू यू मीन बाय केमिस्ट्री। if you want to know what do you mean by a chemistry, that you have to know that the father of modern chemistry is Lavoisier जी हैं। कौन है? लेवोसियर जी हैं, जो कि कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री है। 1743 से 1793 के बीच में इन्होंने जो भी अपना टाइम इन्होंने दिया केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, इस वजह से इनको बोलने लगे हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। सो फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री अगर क्वेश्चन में आता है, चाहे वो प्रिम्स के बेसिस पे हो या फिर आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन आ जाए फॉर द 3 मार्क्स, तो आप वहाँ पर डेफिनेशन लिख सकते हैं। अगर आप 5 मार्क्स में आपके लिए कुछ लिखने के लिए पॉइंट्स एक्स्ट्रा चाहिए, दैट यू हैव टू नो दिस फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। नाउ द डेफिनेशन ऑफ अ केमिस्ट्री, दैट everyone deals with chemistry in our daily life. अगर आप लोग केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो केमिस्ट्री से हम किस तरीके से डेली लाइफ में देख रहे हैं। अगर हम लोगों ने पानी के अंदर, अगर जो हम लोग आजकल बहुत गर्मियाँ हैं तो एवरीवन डील्स, सबका मन होता है कि ना शिकंजी पिए फॉर एग्जांपल। तो वो शक्कर भी जो पानी में जो डिजॉल्व हो रही है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ। सो द केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ मैटर and also the physical and chemical characteristics that are associated with the different types of materials। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ये देखा, देखो टॉपिक का नाम क्या है यहाँ पर, मैटर। तो सबसे पहले अगर हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारे लेक्चर्स में, दैट वाज व्हाट डू यू कैन अंडरस्टैंड बाय मैटर। तो इतनी तो आपको बेसिक डेफिनेशन मालूम है, जो भी हमारे सराउंडिंग में वो सब क्या है, मैटर। अगर कोई अपने हाथ में पेन पकड़ा है, दैट इज ऑल्सो अ मैटर। कोई कॉपी पकड़ा है, दैट इज ऑल्सो अ मैटर। कोई अपने अपने हाथ में अगर फोन भी पकड़ा है, दैट इज ऑल्सो अ मैटर। तो अगर मैटर की यहाँ पे बात हो रही है, दैट इट इज अ मैटर, तो एक प्रॉपर डेफिनेशन भी होनी चाहिए। अगर 3 मार्क्स में आ जाए भैया डेफिनेशन क्या है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, हमारे नेक्स्ट में भी बताने वाली हूँ। बट अभी हम पढ़ेंगे जो हम टॉपिक्स को इस तरीके से, जिस तरीके से हम कंटिन्यू मूव करने वाले हैं डे बाई डे, दैट वॉज द मैटर की डेफिनेशन पढ़ेंगे। फिर दैन उसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे, दैट वॉज अ 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन इन द मैटर, दैट वॉज अ फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड द केमिकल क्लासिफिकेशन। कौन कौन से क्लासिफिकेशन है, फिजिकल और केमिकल। तो अगर फिजिकल की बात कर रहे हैं तो सबको दिख रहा है फिजिकल मतलब क्या है, जो हम जिसको हम टच कर लें। ठीक है, तो जैसे हम लोग सॉलिड टच कर लेते हैं, लिक्विड एंड गैसियस, तो ये सारे क्या है, हमारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसके, हमारी सराउंडिंग के, हमारे आसपास जो मैटर है उसकी। नाउ कम टू द केमिकल क्लासिफिकेशन, दैट it will be classified into 2 types, that was pure substance and the mixture। अगर यहाँ पे देखो आपने फिजिकल देख लिया, अगर आपने यहाँ पे फिजिकल देख लिया, तो अब यहाँ पर आप क्या क्या चीजें देख लोगे, प्योर एंड मिक्सचर।
कौन सा वाला मिक्सचर देख लोगे आप, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स. नाउ द फर्दर प्योर सब्सटेंस इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट वाज एलिमेंट एंड कंपाउंड. एंड एलिमेंट इज फर्दर क्लासिफाइड. कौन कौन से होते हैं एलिमेंट, देखो मेटेलिक, नॉन मेटेलिक एंड मेटेलॉइड्स. कंपाउंड हो जाएंगे हमारे, आजकल बहुत ट्रेंड में है भैया ऑर्गेनिक चीज़ें लो, ऑर्गेनिक चीज़ें लो, तो कंपाउंड है भैया वो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. एंड मिक्सचर दैट वाज होमोजीनियस एंड हाइड्रोजीनियस. मिक्सचर होते हैं होमोजीनियस, एक ही तरीके का होगा या डिफरेंट डिफरेंट तरीके का होगा. नाउ कम टू द जो हमारा टॉपिक है उसकी डेफिनेशन पर अब हम आ जाते हैं. दैट वाज व्हाट डू यू मीन बाय अ मैटर. तो मैंने आपको बताया यार, हम जो भी चीज़ें हमारे आसपास में देख रहे हैं दैट वाज अ मैटर. अगर हम लोग इस तरीके से डेफिनेशन तो नहीं लिख सकते कि हाँ यार पेपर में आया हमने लिख दिया द मतलब क्या लिख कर आया, जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं सब क्या है, मैटर है. तो हम किस तरीके से लिखेंगे, तो आसपास में तो बहुत सारी चीज़ें, अगर एक चेयर है, एक टेबल है, एक लैंप है ना, बुक्स है, पानी की बॉटल है, फॉर एग्जाम्पल वेरियस थिंग्स वी हैव इन आवर सराउंडिंग्स. हम खुद भी हैं. तो ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी सराउंडिंग हमारी जहाँ पर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ थिंग्स हैं, जिनका एक डिफरेंट डिफरेंट शेप है, साइज है एंड टेक्सचर है, तो दैट इज नोन एज मैटर. अब यहाँ पर पॉइंट उठता है कि मैटर की अगर बात हो गई, हमें चेयर, बॉटल, सब चीज़ें अगर उसमें काउंट कर ली, तो ऑब्वियसली मैटर वो सब्सटेंस हो गया, वो चीज़ हो गई जो कि क्या है, जो ऑक्यूपाई करे एक स्पेस को, और क्या करे, जिसके अंदर मास हो, और उससे हम किसी भी हमारे जो भी हम उसको फील कर सकें उस चीज़ को, हमारे जितने भी सेंसेस है उसके अकॉर्डिंग. और हम उसको सिंपलर फॉर्म में करें डेफिनेशन को, तो वॉल्यूम प्लस मास इक्वल टू मैटर. अब मान लो अगर एमपीपीएससी क्वेश्चन पूछती है 3 मार्क्स में, तो आपको एक लाइन में लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, दैट एक लाइन में आर सराउंडिंग मैटर इज डिफाइंड एज आर सराउंडिंग, या फिर इज मतलब क्या कैसे भी स्टार्टिंग कर सकते हो, दैट इज द डेफिनेशन. आप लिखोगे डेफिनेशन, एंड आर सराउंडिंग हैविंग डिफरेंट वेराइटीज ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप, साइजेस एंड टेक्सचर इज नोन एज मैटर. या तो आप इससे करोगे या फिर आप किससे करोगे, सबसे प्रॉपर डेफिनेशन जो रहेगी ना वो रहेगी सेकंड वाली, दैट वाज एनीथिंग दैट occupies space and possesses mass and can be felt by any one or more senses. That is the proper definition for the 3 marks. और आपको बहुत ही शॉर्ट करना है, तो वॉल्यूम हो चीज़ का, मास हो, वो क्या बन जाएगा, हमारा मैटर बन जाएगा. तो देखिए हमारा गैस भी एक मैटर है, लिक्विड भी है, सॉलिड भी, और जिसके अंदर वो रखे हुए हैं जिस बर्तन के अंदर, वो भी हमारा एक मैटर है. अब हमने अगर किसी चीज़ के नाम के बारे में देख लिया, अगर हमारा कोई फ्रेंड है, लाइक कोई भी ए हमारा फ्रेंड है, हमने देख लिया कि भाई ए का नाम जो है वो ये है, ए ये यहाँ यहाँ रहता है. अब सबसे क्वेश्चन उठेगा कि ए का नेचर कैसा है, ए के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो यहाँ पर जो मैटर के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है. अगर मैटर की बात हो रही है, अगर आप जो पेन भी पकड़े हो, या कॉपी भी पकड़े हो, या फिर कुछ भी पकड़े हो, ग्लास भी पकड़े हो, तो वो क्या लग रहा होगा आपको कि वो ना एक बहुत ही स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होगा, जिसके अंदर जो पार्टिकल्स, अगर आप सोचोगे कि अब तो भैया वो बन चुका है, तो अब वो क्या है, अब तो उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो मूव ही नहीं कर रहे होंगे. बट द थिंग इज कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यू मूव कर रहे हैं, जिनके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी पजेस होती है. और यहाँ पर अगर आप टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहे हो, अब देखो कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली दैट इज द काइनेटिक एनर्जी हो गया. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म सबको मालूम है, हाफ इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, के ई इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. तो यहाँ पर अगर काइनेटिक एनर्जी की बात आ गई, तो अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे, तो स्पीड जो है पार्टिकल्स की वो इंक्रीज हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी. मतलब जितनी फास्ट स्पीड होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी. तो ये वाला पॉइंट भी आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया. नाउ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो गई. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट वाज, अब यहाँ पर जितने भी आइटम हैं इसके, उनमें क्या है, उसका क्या है, यहाँ पर जितने भी आइटम है उनके पास यहाँ पर उनके पार्टिकल्स जिससे भी वो बने हुए हैं, उनके आपस में बीच में स्पेस होनी चाहिए. वो जो स्पेस है जो पार्टिकल्स के बीच में रहती है, दैट वाज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. अब देखो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस मतलब मॉलिक्यूल के अंदर जो आपस में जो स्पेस है, दैट वाज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस.
क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हो एक इमेज, जहाँ पर आपको अगर दिखेगा तो गैस में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा दूर हो जाते हैं, है ना। और अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे सॉलिड के बीच में, तो अभी यहाँ पर आपने देख लिया इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो अभी यहाँ पर अगर आप सॉलिड की बात करो तो सॉलिड में जो है मोस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, लिक्विड में उससे थोड़ी, और सबसे कम किस में हो गई, गैसेस में। मतलब गैसेस में क्या है कि वो जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई। तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो गई तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो गई हमारी, कम हो गई। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारी क्या हो गई, कम हो गई। Now come to the particles of matter. Now come to the particles of matter. सबसे पहले अगर आपने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म कर लिए तो स्मॉल पार्टिकल्स हो गए, कंटिन्यूसली मूव करेगा तो टेम्परेचर बढ़ा, तो स्पीड अगर बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। अब पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस करते हैं। उसके कारण जो फोर्स प्रोड्यूस होती है दैट इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस में होती है, सॉलिड के अंदर होती है, सबसे कम होती है गैशियस के अंदर। नाउ कम टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अगर मैटर जिस पार्टिकल से बने हैं वो हैं दो पार्टिकल्स, दैट इज एक है हमारा आइटम्स एंड एक है हमारा मॉलिक्यूल। अगर आइटम की बात हो गई है, आइटम्स की बात हो रही है, तो ये जो है इसकी अगर डेफिनेशन आएगी तो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड दैट इज आइटोमोस, जिसका मतलब होता है अनकट, जो कटे नहा। एंड इसको अगर आप प्रॉपर 3 मार्क्स में डिफाइन करोगे तो ज़रूरी नहीं आप ग्रीक वर्ड वाला डेफिनेशन उसमें दो। वहाँ पे क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सेकंड डेफिनेशन जो एक प्रॉपर डेफिनेशन है आइटम की, दैट वाज इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट सबसे छोटा पार्टिकल है दैट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड रिटेन ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब या वो खुद अकेले इंडिपेंडेंटली शायद हो सकता है, शायद एग्जिस्ट ना करे, दोनों चीज़ें पॉसिबल है, बट उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो रिटेन रहती हैं। तो आइटम क्या है, हर एलिमेंट का डिफरेंट है, डिफरेंट मासेस है, केमिकल प्रॉपर्टीज आइटम्स की होती हैं। तो डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट मास, केमिकल प्रॉपर्टीज इज प्रेजेंट इन आइटम्स। नाउ कम टू द मॉलिक्यूल्स दैट इज फॉर्म्ड बाय द ग्रुप ऑफ 2 और मोर आइटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। मतलब अगर दो आइटम या दो से ज़्यादा आइटम्स अगर आप लेके कंबाइन कर दोगे तो दैट विल फॉर्म अ मॉलिक्यूल, जिसके जो कि मॉलिक्यूल्स कभी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है, अगर आप प्री का भी देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे दो के मॉलिक्यूल्स के बारे में। सबसे पहला हो जाएगा इट विल टेक इन द केमिकल रिएक्शन, इट विल नॉट टेक इन द केमिकल रिएक्शन। तो आप यहाँ पे क्या चूज करोगे, इट विल नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर एक आइटम की आपको इमेज दिख जाएगी। अगर आइटम पार्टिकल्स को अगर आप देखोगे तो उसके अंदर नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन एंड न्यूट्रल, न्यूक्लियस सबसे पहले होगा, ठीक है, और आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन सब चीज़ें वहाँ पर दिख जाएंगी। तो अगर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में हमारा क्या क्या प्रेजेंट है, क्या क्या प्रेजेंट होता है गाइस, दैट वाज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा बाहर दिख रहा होगा आपको इस वाले में, देखिए ये रहा हमारा न्यूक्लियस, ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ये क्या है हमारा न्यूक्लियस। इसमें ये जो है ये है प्रोटॉन एंड दिस वन इज न्यूट्रॉन एंड दिस वन इज न्यूट्रॉन, इट इज इनसाइड द न्यूक्लियस। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर आपको न्यूक्लियस की भी डेफिनेशन लिखनी हो तो आप क्या लिख सकते हो, डायग्राम भी बना सकते हो, वहाँ पर क्या बोल सकते हो कि इन दिस न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन बोथ आर प्रेजेंट एंड न्यूक्लियस, आप किस तरीके से डेफिनेशन वहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो अगर आपको वहाँ पे इमेज भी अगर आप कभी भी मेंस के आंसर में अगर आपने डायग्राम बना दिया ना तो समझ लेना कि आपके आंसर में सोने का सुहागा हो गया एकदम। कहते हैं ना एकदम
क्या बात क्या बात क्या बात हो गई, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर है। नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हमने देखा था कि दो और दो आइटम्स मिलकर क्या बना रहे थे, मॉलिक्यूल्स बना रहे थे, जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। अब मॉलिक्यूल्स की बात हो गई तो ये दो तरीके के होते हैं, आइदर ऑफ अ सेम टाइप मॉलिक्यूल और डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नोन एज होमोमॉलिक्यूल्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स इज known as hydromolecules, ठीक है। अब सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से अगर एग्जांपल लो, दैट वाज O2, दैट वाज ऑक्सीजन, देन वन हाइड्रोजन इज H2, नाइट्रोजन इज N2, और भी आप ले सकते हो एक्सेट्रा। एंड कम टू द हाइड्रोजन हाइड्रोमोलिक्यूल्स, देन इट विल जॉइन टुगेदर इन अ डेफिनिट प्रोपोर्शंस। अगर दो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, लाइक H2SO4, लाइक HNO3, लाइक वाटर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। तो मॉलिक्यूल का एक डायग्राम भी दे दिया है आपको, जहाँ पर आपको दिख रहा होगा मॉलिक्यूल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ आइटम्स joined together by a chemical bond. This is also a definition of molecule. अगर आपको 3 मार्क्स में आए तो या तो आप वो वाली डेफिनेशन लिख सकते हो या ये वाली लिख सकते हो। तो ये रहा हमारा ऑक्सीजन, दैट वाज O2, एंड दिस इज CH4, एंड दिस वाज कैफीन एंड DNA। तो मॉलिक्यूल दो या दो से अलग करता है। मीथेन भी हमारा क्या है, अगर यहाँ पे देखो तो इट इज अ फॉर्म ऑफ अ हाइड्रोजीनियस मॉलिक्यूल। ये हो गया हमारा हाइड्रोजीनियस, ये हो गया हमारा होमोजीनियस, एंड DNA इज ऑब्वियसली हाइड्रोजीनियस। नाउ कम टू द डेफिनेशन जो पूछी जाती है एग्जाम में कि what do you can understand by atomicity. So atomicity is a number of items constituting in a molecule that is known as atomicity. और ये डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव। तो एटॉमिसिटी की अगर बात करें तो जो भी नंबर ऑफ आइटम्स फॉर्म्ड है मॉलिक्यूल के अंदर वो एटॉमिसिटी, लाइक P4, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो गई 4। अगर पॉली एटॉमिक देखना है तो S8। तो एटॉमिसिटी इज ऑफ अ 4 टाइप, दैट वाज अ मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक एंड टेट्राएटॉमिक। तो अगर मोनो एटॉमिक की बात करें तो ऑब्वियसली सिंगल, डाई की बात करोगे तो डबल, ट्राई की बात करोगे तो हो गया अगर ट्रिपल, एंड टेट्रा में हो गया, कितना हो गया हमारा टेट्रा में, मतलब 4। और मल्टी भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मोनो आइटमिक का एग्जाम्पल है आर्गन, हीलियम, नियॉन, इस तरीके से बोरॉन। एंड डायटमिक में होगा आपके ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। एंड ट्राई में हो गया आपका ओजोन लेयर। एंड टेट्राइटमिक में हो गया आपको ये P4, दैट वाज द फॉस्फोरस का ये आपने देख लिया। नाउ कम टू द बेसिक पार्ट, जो कि जहाँ पर अब जो क्वेश्चंस जो मेन बनते हैं यहाँ से बनते हैं। अभी तक हमने देखा बेसिक सब चीज़ें देख ली हमने मैटर का। अगर आपके लिए आ जाए व्हाट इज मैटर, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, देन यू हैव, आपको वहाँ पे पता है कि हाँ यार ये चीज़ हमने पढ़ी है, ये पॉइंट लिखने, ये डायग्राम बनाने, ये बनाएंगे तो इसमें अच्छे नंबर मिल जाएंगे। स्टेट ऑफ मैटर की बात करें, द फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर, आप सबको पता है कि 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। एक होता है आपका सॉलिड, एक होता है आपका लिक्विड, और एक होता है आपका गैस। तो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, दैट एवरीवन नोस, ये 3 होते हैं। अब अगर सॉलिड की बात करते हो तो सॉलिड सबको पता है कि इसका एक डेफिनेट मास होगा, एक डेफिनेट वॉल्यूम होगी, एक डेफिनेट शेप होगी। लाइक अगर आप लोग डेली लाइफ में अगर एक एग्जांपल्स लो तो आप जिस टेबल पे बैठ के पढ़ते हो वो भी एक सॉलिड है, चेयर सॉलिड है, पेन जो पकड़े सॉलिड है, वुड भी सॉलिड है जिसकी आपकी टेबल बनी हुई है। इसके बीच में जो इंटरमॉलिकुलर स्पेस है वो बहुत कम होती है, बट इंटरमॉलिकुलर जो फोर्स है वो ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, स्पेस इंटरमॉलिकुलर अगर कम है तो फोर्स ज़्यादा है, मतलब ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता है इंटरमॉलिकुलर फोर्स, ठीक है, फोर्स ज़्यादा है इसलिए स्ट्रॉन्ग हो गया, स्पेस उतनी नहीं होती आइटम्स के बीच में। अभी यहाँ पर जो आइटम्स हुए, मॉलिक्यूल्स हुए या आयंस हुए, वो इतना मूव नहीं कर पा रहे हैं, बट वो ओनली ऑसिलेट करते हैं फ्रॉम अबाउट देयर मीन पोजीशन। दैट इज द मेन रीजन। किसका रीजन है, दैट सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल और रिजिड होते हैं।
सॉलिड हमारे हाईली डेंस्ड भी होते हैं और जनरली इनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है सॉलिड्स का। यही रीज़न है कि इनकी इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस हैं वो ज़्यादा होता है सॉलिड्स के अंदर और लीस्ट होता है हमारा गैस के अंदर। नाउ अब यहाँ पे भी आपको सॉलिड की डेफिनेशन दिख जाएगी। द पार्टिकल्स इनमें टाइटली पैकेज्ड होते हैं, इसमें वाइब्रेट करेंगे बट मूव नहीं, बट ये सॉलिड्स रिटेन देयर शेप। ठीक है, अब यहाँ तक आपने देख लिया। लिक्विड की बात करें थोड़ी देर में कर लेते हैं। अब यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर बात करें तो NaCl डायमंड, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ क्रिस्टल्स प्रेजेंट है और जिनका जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का वो रेगुलर है। नाउ कम, और इसके अलावा कौन से होते हैं? एमोफरस सॉलिड्स होते हैं, जस्ट इसका अपोजिट होता है। ठीक है, वहाँ पर जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का वहाँ पर इरेगुलर होता है। एवरीडे में अगर एग्जाम्पल लेते हो सॉलिड के तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज अ रबर बैंड। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? रबर बैंड। यहाँ पर आप लिख लेना सेकंड वाला भी, रबर बैंड। तो अब यहाँ पे एवरीडे एग्जाम्पल अगर लेते हो तो आस्क्ड इन एग्जाम दैट वाज पहला, अगर आपने कभी भी घर में भी देखा होगा यार रबर बैंड को सॉलिड क्यों बोलते हैं बताओ यार? क्योंकि ना जो शेप होता है, अगर आप देखोगे तो शेप जो है उसका चेंज होता है। ज़्यादा ज़्यादा फोर्स लगा दो फिर भी वो अपने शेप में आ जाता है, फोर्स अगर ज़्यादा और भी ज़्यादा तेज कर दो तो वो टूट जाता है। इसीलिए रिजिड है और इसका डेफिनिट शेप है, इसलिए इसको हम सॉलिड बोलते हैं। नाउ कम टू द स्पॉन्ज। स्पॉन्ज की अगर बात करोगे तो आप यहाँ पर स्पॉन्ज भी एक सॉलिड होता है। उसका रीज़न है कि उसके अंदर क्या है आपके आप कह सकते हो वहाँ पर उसके अंदर जो प्रेजेंस है दैट वाज एयर फिल्ड गैसेस। वहाँ पर एयर फिल्ड आपके होल्स हैं, उसके कारण क्या है, अगर स्पॉन्ज अगर आपने देखा होगा तो उसके बीच में होल्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि अगर आप वहाँ पे फोर्स अप्लाई करोगे तो जो एयर है वो एक्सपेल्ड हो जाएगी और उसको आप कंप्रेस कर पाओगे, है ना। तो अगर आप कंप्रेस कर पा रहे हो और वो कंप्रेसिबल है, इसीलिए उसको क्या कर रहे हैं हम सॉलिड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? उसको हम सॉलिड की तरह मान रहे हैं। अब यहाँ पे जो सेकंड वाला मैंने आपको बोला वो भी आप लिख लो। आपको मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गई थी बट आपको अभी लिख के दे रही हूँ, दैट वाज सॉलिड। अभी यहाँ पे ये ओ हटा लेना आप। एंड दिस का मैंने बोला कि इसमें इरेगुलर यहाँ पर अरेंजमेंट होगा पार्टिकल्स का। इसका अगर एग्जांपल लोगे तो दैट वाज अ रबर, जिसका भी हमने एग्जांपल देखा था। फिर ग्लास भी इसका एग्जांपल है। और यहाँ पर इसका जो अनदर नेम है एम्फीफ्लोरस का, दैट वाज सीयूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड is the another name of amorphous सॉलिड का, जिसमें पार्टिकल्स जो हैं इरेगुलर शेप के हैं और ये यहाँ पर डिसऑर्डर्ड है, जिसके हमने एग्जाम्पल भी देख लिए। अब यहाँ पे जो थर्ड एग्जाम्पल है दैट वाज आइस। अगर आइस की बात करो, ऑल्दो जो आइस है हमारी सॉलिड है बट वो फिर भी फ्लोट करती है वाटर में। इसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पर एयर फील्ड स्पेस है और यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो वीक है। अभी यहाँ पे वाई डज द आइस फ्लोट्स ऑन द वाटर, ये भी बहुत क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आता है, उसमें रीजंस दिए रहते हैं। अभी यहाँ पे जो आप बोल सकते हो, जो वहाँ पर जो ऑप्शन देते हैं वहाँ पर आता है आइस हैव द मोर डेंसर देन वाटर। फर्स्ट ऑप्शन लेस डेंसर देन वाटर, थर्ड ऑप्शन इक्वल डेंसर देन वाटर, इक्वल डेंसिटी है दोनों के बीच में, या नन ऑफ दीज। देन आंसर इज लेसर डेंसर देन वाटर। दैट इज द मेन रीजन दैट आइस फ्लोट करती है हमारी पानी में। अगर आप लिक्विड स्टेट में देखोगे तो वाटर्स जो होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा क्लोजली हेल्ड पास में रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ तक चीज़ें हमने देख ली। आइस का जो क्वेश्चन आता है उसमें आपको क्या लगाना है, अगर वो फ्लोट कर रहा है तो मतलब उसकी जो डेंसिटी है वो कम है वाटर से, इसीलिए वो वहाँ पर फ्लोट कर रहा है। नाउ कम टू द सॉलिड पार्ट। तो आप सबसे पहले सॉलिड की डेफिनेशन यहाँ से देख लो। तो पार्टिकल्स यहाँ पर जो होते हैं वो पास में रहते हैं बट उनका कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है। वो यहाँ पर जो एक लिक्विड में जो पार्टिकल्स हैं वो फ्लो कर रहे हैं, मतलब वो
पास होते जा रहे हैं, ईजिली मूव कर पा रहे हैं। और वो क्या करते हैं, पार्टिकल्स की एक खूबी ये होती है कि वो जिस भी कहते हैं जैसा देश वैसा भेष, जो कहावत है, जैसा देश वैसा वैसा भेष, उसी तरीके से लिक्विड की भी यही खासियत है, उसको आप जिस बर्तन में उतारोगे वो उस तरीके से बन जाता है। कोई इसका फिक्स शेप नहीं है, बट इसका एक फिक्स वॉल्यूम होता है। एंड यहाँ पर इसका अगर वॉल्यूम होता है, इसको आप जिस भी कंटेनर में रखोगे वो उस तरीके का हो जाएगा। लाइक वाटर बॉटल अगर कोई डिज़ाइनदार है वैसा बन जाएगा, मिल्क के बर्तन में डालोगे पतीले में तो वैसा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो लिक्विड है वो उतना रिजिड नहीं है, वो अपने शेप को चेंज करता रहता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स बोलते हैं। यहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो मीडियम है, ना उतनी स्ट्रॉन्ग है ना उतनी वीक है, और दे आर लेस डेंसली कंप्रेस्ड। बट यहाँ पे जो मोबिलिटी है, जो मूवमेंट है, मोबिलिटी को हम फिजिक्स में म्यू के तौर पे देखते हैं। तो अगर आप मोबिलिटी जो है यहाँ पर वो सफिशिएंट है, और यहाँ पर एक फिक्स्ड वॉल्यूम है, दैट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ गैस लिक्विड, जिसका कोई एक फिक्स शेप नहीं है, बट वहाँ पे वॉल्यूम है, बट इट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर कैप्ट, एग्जाम्पल वाटर एंड मिल्क, एंड इट इज ऑल्सो नॉन रिजिड एंड चेंज देयर शेप, दैट इज वाई इट इज नोन एज फ्लूइड्स। क्लियर यहाँ तक। नाउ कम टू द गैसियस। अब इसका तो कोई वॉल्यूम भी नहीं है फिक्स्ड, कोई शेप भी फिक्स नहीं है, लाइक ऑक्सीजन, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, लाइक नाइट्रोजन, लाइक हाइड्रोजन। और यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर अगर फोर्सेस ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली इंटरमॉलिक्यूलर आपकी जो स्पेस होगी वो क्या होगी, मोर। ठीक है। अब यहाँ पे ये हाईली कंप्रेसिबल है एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। अब गैशियस प्रेशर की बात करोगे तो गैशियस स्टेट में जो पार्टिकल्स जो मूव कर रहे हैं वो रैंडमली मूव करते हैं एट अ हाई प्रेशर। ड्यू टू दिस, इसके कारण ये आपस में हिट करते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, वाटर ऑल्सो द वाटर ऑफ द कंटेनर, दैट्स वाई गैशियस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। इसलिए कंटेनर की वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट होता है, क्योंकि ये कंटेनर मूव कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं एक दूसरे को। अब यहाँ पे जो हमने ये 3 बेसिक हमने स्टेट्स देख ली मैटर की, बट नाउ अडेज 2 more states are also classified under states of matter. The fourth one is a plasma state, and fifth one is Bose-Einstein condensation state, that in short form it is known as BEC. अब यहाँ पे अगर प्लाज्मा स्टेट की बात हो गई है तो अभी यहाँ पर इसका नाम आ गया है प्लाज्मा। तो ऑब्वियसली इसमें बहुत ही, इसके नाम से ही लग रहा है यार बहुत ही एनर्जी होगी, मतलब यहाँ पे सुपर एनर्जेटिक है, सुपर एक्साइटेड पार्टिकल है। पार्टिकल्स जो है यहाँ पर आर इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैसेस होते हैं। यहाँ पर जो प्लाज्मा में आयनाइज्ड गैसेस के फॉर्म में गैसेस के फॉर्म में यहाँ पे पार्टिकल्स प्रेजेंट, मतलब चार्ज पार्टिकल्स हो गए थोड़े बहुत। फ्लोरेसेंट ट्यूब्स अगर आप देखो जिसमें हीलियम रहता है, या फिर कोई दूसरी गैस, या फिर नियॉन के बल्ब्स, वो किससे बने होते हैं, हमारे प्लाज्मा से। अब यहाँ पे से बेसिक एग्जांपल ले लो, कभी भी सबको बहुत पसंद आता है रात में जाके स्टार्स को देखना। तो जो स्टार्स जो हैं वो भी ग्लो करते हैं ड्यू टू द प्लाज्मा। सुबह उठ के जो सन भी ग्लो करता है वो भी करता है ड्यू टू प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्रिएटेड क्यों हो जाता है स्टार्स में, क्योंकि वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है। नाउ कम टू द बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। अब देखो यहाँ पे बोस जो है वो इंडियन है, आइंस्टीन जो है वो बाहर का है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो बोस है वो किसके नाम पे पड़ा है, सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर, और आइंस्टीन आया है एल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पर। ये जो स्टेट है ये फॉर्म्ड होती है जब हम गैस को एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, जस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1/100 से लेके 1000 डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर टू सुपर लो टेम्परेचर पर इसको कूल करते हैं। तो यहाँ पर जो वो क्रिएट होता है, दैट वाज अ सुपर लो टेम्परेचर, दैट वाज नोन एज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन state. Now come to the definition of diffusion, which is a very favorite question of MPPSC. That was, what do you mean by a diffusion? तो diffusion की बात करें तो obviously सब लोगों ने ये पढ़ा है, और नहीं भी पढ़ा है तो अभी पढ़ लेंगे। diffusion क्या होता है, एक movement होता है सब्सटेंस का higher concentration से lower concentration। Here you can see the image of the particles that was moving from higher concentration to lower concentration, and this process
प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। और ये मोस्टली कहाँ पर हैपन्स होता है, लिक्विड और गैसेस में, बिकॉज इनके जो पार्टिकल्स है वो रैंडमली मूव करते रहते हैं इधर उधर इधर उधर, कोई ब्रेक नहीं है। और आप यहाँ पर नेक्स्ट डेफिनेशन वहाँ पर लिख सकते हो, दैट वाज द प्रोसेस ऑफ, ये वाली डेफिनेशन आपको एग्जाम में बिल्कुल लिखनी है क्योंकि ये बहुत ही अच्छी और प्रॉपर डेफिनेशन है। नेक्स्ट डेफिनेशन अगर किसी को पढ़नी है, दैट वाज द प्रोसेस ऑफ intermixing of particles of two different types of matters on their own is also known as diffusion। अब यहाँ पर अगर आपने देखा कि इंटरमिक्सिंग कर दी हमने पार्टिकल्स की डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर के साथ, इसको हमने क्या बोला, डिफ्यूजन। इनके एग्जांपल अगर आप ले लोगे ना, तो अगर सब लोग अपने घर में स्प्रे लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, तो परफ्यूम लगाने से आप किसी एक बॉडी पार्ट पे लगा रहे हो, फॉर एग्जांपल हैंड पे लगा रहे हो, बट इसकी जो स्मेल है वो डिफ्यूज होके बहुत सारी के आसपास के एरियाज में आने लगेगी, तो दिस इज ऑल्सो अ डिफ्यूजन। अगर आपसे कोई पूछे कैन यू रिलेट द एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन इन योर डेली लाइफ, देन यस, दिस इज एग्जाम्पल। और अगर आप यहाँ पे फूड कलर का अगर ड्रॉप डाल देते हो वाटर के अंदर, तो उसका जो एंटायर जो ग्लास है वही कलर हो जाएगा। अगर आप इंक डालते हो वाटर में तो वो भी स्प्रेड हो जाएगी, दिस इज ऑल्सो अ डिफ्यूजन। अगर आप यहाँ पर अगर आप हीट करते हो तो स्पीड जो है पार्टिकल्स की वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो ज़्यादा है और फोर्स कम है, इसलिए यहाँ पर डिफ्यूजन जो है वो ज़्यादा हो जाता है। दैट्स वाई क्या होता है, गरम गरम खाने की जो स्मेल है वो आपको आ जाती है और ठंडे खाने की नहीं आती। दिस इज द रीज़न। अगर आपको रीज़न लिखने के लिए आए तो आपको ये वाला पूरा रीज़न लिखना है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए प्री में कि किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। क्या है, सॉलिड से ज़्यादा है किसका, आप यहाँ पे पढ़ोगे रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। इसका रीज़न है कि लिक्विड में जो पार्टिकल्स हैं वो फ्री मूव करते हैं और वहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सॉलिड। दिस इज़ द मेन रीज़न ऑफ जो डिफ्यूज़न है लिक्विड्स में वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सॉलिड। अभी यहाँ पर है दो, क्योंकि ये पूछ लेते हैं डिफरेंशिएशन बिटवीन द डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, तो डोंट बी कंफ्यूज विद दिस। यहाँ पर होता है हायर टू लोअर कंसंट्रेशन एंड ऑस्मोसिस में होता है लो टू हाई। ठीक है, लो टू हाई। अब यहाँ पे एक है सॉल्यूट, सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दोगे फॉर द 3 मार्क्स। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन आपको दिख रहा है और डिफ्यूज्ड इवनली, तो जो भी हम मिक्स कर रहे हैं वो हो गया हमारा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जिसमें मिक्स कर रहे थे, अब ये हो गया डिफ्यूजन। अब यहाँ पर लो टू हाई आप यहाँ पे देख लोगे, इस तरीके से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वर्क हो जाती है जो कि करती है। और यहाँ पर आप इस ऑस्मोसिस की पूरी प्रॉपर डेफिनेशन मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। नाउ कम टू द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो अगर यहाँ पे इंटर कन्वर्जन आपको पढ़ना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इफ द आइटम इज सॉलिड, आपको दिख गया, उसको अगर आपको डायरेक्टली गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये रहा आपका गैशियस फॉर्म, सबसे यहाँ पर आप किस तरीके से करोगे, आप यहाँ पर सब्लिमेशन को गैशियस टू सॉलिड हो जाएगा, इसका हो जाएगा डिपोजिशन, एंड लिक्विड टू गैस इज कंडेंसेशन, और इसका जस्ट अपोजिट एवापोरेशन एंड मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग। तो अगर आप सॉलिड को मेल्ट करोगे तो इट विल फॉर्म अ लिक्विड, एंड अगर आप लिक्विड को फ्रीज कर दोगे तो इट इज फॉर्म्ड अ सॉलिड स्ट्रक्चर। उसी तरीके से अगर आपको सॉलिड डायरेक्टली गैशियस करना है दैट इज नोन एज सब्लिमेशन, एंड जस्ट अपोजिट करना है गैशियस को सॉलिड में तो डिपोजिशन। एंड जस्ट लाइक अगर आपको क्या करना है, अगर आपको यहाँ पर गैशियस टू लिक्विड में लाना है कंडेंसेशन, और जस्ट इसका अगर आपको पानी गर्म कर दोगे तो एवोपोरेटर के वो भाप बन जाएगा। दिस इज द होल प्रोसेस जिसमें इंटर कन्वर्जन होंगे। तो अब यहाँ पर डेफिनेशन आ जाती है डायरेक्टली, व्हाट डू यू मीन बाय अ फ्यूजन। फ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ अ मेल्टिंग चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। क्या है, मेल्टिंग किस में हो रही है, सॉलिड टू लिक्विड। अगर सॉलिड टू लिक्विड हो रही है तो वो क्या हो गया हमारा
क्या हो गया, फ्यूजन। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर सॉलिड जिस टेम्परेचर पर आकर, जिस पॉइंट पर आकर लिक्विड में कन्वर्ट होने लगे, तो वो पॉइंट कहलाता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सॉलिड का अगर मेल्टिंग पॉइंट देखोगे तो वो इंडिकेट करता है स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स, कितना स्ट्रॉन्ग उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज शोन बाय किसके थ्रू, मेल्टिंग पॉइंट के थ्रू। अगर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, ये क्वेश्चन भी आता है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाता है तो आपको याद रखना है दैट वाज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में लोगे तो 273, फ़ारेनहाइट में लोगे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। नाउ सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन होता है दिस वन, दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। डायरेक्टली सॉलिड टू गैशियस कन्वर्जन हो जाए विदाउट उसमें आए लिक्विड फॉर्म में आया, डायरेक्टली सॉलिड गैस वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, गैशियस में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। एंड द वेपर्स अपॉन कूलिंग बैक टू सॉलिड, सच सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेट। तो हमने यहाँ पे 3 डेफिनेशन देख ली। हम लोगों को जो रिमेनिंग डेफिनेशन है जो हमको पढ़नी है वो है वेपराइजेशन, बॉइलिंग पॉइंट, कंडेंसेशन एंड लेटेंट हीट, बिकॉज लेटेंट हीट के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन में आ जाता है। देन हम पढ़ेंगे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ गया, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। फिर हम आ जाएंगे, हमने ये कन्वर्ट कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे, दैट वॉज अ फिजिकल वाला हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर को ख़त्म कर लेंगे। दैन हम मूव आउट करेंगे टू द केमिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हम देखेंगे प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, जिसमें हम मैटर सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो डे बाय डे और हर संडे एक वीडियो बिल्कुल आएगा। और आपको जो भी क्वारीज है कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको लेक्चर थोड़ा सा भी कुछ भी अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा भी अगर लगता है कि कुछ एफर्ट्स किए हैं, कुछ ट्राई किया है, तो प्लीज़ एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन पर जाके सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर हिट मार लो एंड थोड़े बहुत लाइक्स दे दो। एंड अगर आपको लगता है कि आप ये जो इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ी और यहाँ पर जो नोट्स आपको मिले दैट इज़ अ वर्दी टू यू, तो प्लीज़ अपनी शेयर कर लो अपने दोस्तों को। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ जो टेलीग्राम वाला ग्रुप है वहाँ पर आप मुझे मेंशन कर दो, नहीं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो कि मैम टेलीग्राम पे पीडीएफ शेयर कर दो, तो मैं वहाँ पर शेयर कर दूँगी। थैंक यू गाइज एंड हैव अ गुड डे। और अपनी लाइफ को थोड़ा सा स्मूथ बनाने के लिए अपना योगा करिए, पॉजिटिविटी ताकि दिमाग में रहे, बिकॉज सिचुएशन ही ऐसी है कि सब नेगेटिव हो रहे हैं, सब के दिमाग में कुछ ना कुछ खराब हो रहा है, कुछ ना कुछ पीछे छूट रहा है। तो हमको इस टाइम पर स्ट्रांग रहना है, सपोर्ट करना है। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग exam, upcoming whatever in your life, your upcoming birthday, whatever it is. All the best guys.